जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मंसूर सरवर फ्रॉम अलकबी बिल्डर्स। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मम्टी फ्लोर पे भट्टा टाइल कैसे इंस्टॉल की जाती है और इसके क्या क्या स्टेप्स हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये बहरी ऑर्चर्ड में हमारा एक 5 मरला का प्रोजेक्ट है जिसके मम्टी फ्लोर पे हमने भट्टा टाइल इंस्टॉल की है। हमने इस वीडियो में बेसिकली भट्टा टाइल इंस्टॉलेशन को 7 स्टेप्स में क्लासीफाई किया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे। इन 7 स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप है छत की सफाई। जब हमारा फर्स्ट फ्लोर का लेंटर डलेगा और उसके बाद हमने मम्टी की चुनाई करनी है, उसका प्लस्तर करना है, तो हमारे छत पे सीमेंट गिर जाता है। तो उस सिलसिले में हमें छत की गहराई से सफाई करना ज़रूरी है। वो ना सिर्फ झाड़ू से हो बल्कि कोशिश करें कि उसको अच्छे तरीके से तेज़ी के साथ उसको उखेड़ के मसाले को प्रॉपर सफाई की जाए। ये गहराई से सफाई इसलिए करना भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम अपना छत पे केमिकल लगाएंगे, चाहे हम कोई सीका केमिकल लगा लें या लुक बिचुमन लगा लें, तो उसका इम्पेक्ट अच्छा रहेगा अगर हमारा छत साफ़ होगा, क्लीन होगा। अगर हमारा छत प्रॉपरली साफ़ नहीं होगा तो हमारा जो वाटर प्रूफिंग है वो केमिकल का बॉन्ड अच्छे तरीके से नहीं बनेगा। अगर हमारे छत पे रेत है, अगर हमारे छत पे कचरा है, तो जो हमारी वाटर प्रूफिंग है वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी। हमने अपनी छत को सबसे पहले प्रॉपरली साफ़ किया है। जब हमारा छत प्रॉपरली सीमेंट से साफ़ हो गया है, हमारा लेंटर सिर्फ कंक्रीट नज़र आ गई, उसके बाद हमने छत को वॉश किया है। अभी हम इस पर केमिकल कोटिंग करने जा रहे हैं। हमने सबसे पहले छत को क्लीन करना है, फर्स्ट स्टेप। फिर कोशिश करें कि उसको वॉश कर लें सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में आप जैसा कि देख सकते हैं अब इसका केमिकल कोटिंग का प्रोसीजर चल रहा है। हमने अपने केस में सीका केमिकल यूज़ किया है छत की कोटिंग के लिए। आप सीका केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं, बिचुमन या लुक भी यूज़ कर सकते हैं, बनी बनाई भी यूज़ कर सकते हैं, डले वाली ला के उसको पिघला के आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जोन सा भी आप वाटर प्रूफिंग का मेथड इस्तेमाल करें, आपने ये याद रखना है कि आपने 2 टाइम्स केमिकल कोटिंग करनी है अपने छत की। एक दफ़ा जब आपका छत मुकम्मल तरीके से उसकी कोटिंग हो जाए, सेकंड टाइम दोबारा करें ताकि कोई कमी बेशी रह जाए तो वो कोटिंग में क्लियर हो जाए, कवर हो जाए, दूर हो जाए। ये कोटिंग इसलिए भी बहुत अहम मरहला है क्योंकि हमने अपने छत पे भट्टा टाइल के प्रोसीजर में कोटिंग के बाद इसके ऊपर मिट्टी डालनी है, फिर उसके ऊपर भट्टा टाइल लगनी है। भट्टा टाइल भी मिट्टी से बनी है, यानी कि जो ईंट है हमारी वो मिट्टी से बनी है। इट्स लाइक अ स्पंज, इसने भी मिट्टी को अब्जॉर्ब करना है। और ईंट के नीचे हमारी मिट्टी की लेयर है 3 इंच की, मिट्टी भी पानी को अब्जॉर्ब करती है। जब ये दोनों चीज़ें अगर पानी को अब्जॉर्ब कर लेंगी तो नीचे वाटर प्रूफिंग अच्छे तरीके से नहीं हुई होगी अगर, तो आपके छत में सीपे जाने का ख़तरा हो सकता है। लिहाजा आपने छत को अच्छे तरीके से क्लीन करके और उस पर फिर अच्छे तरीके से केमिकल कोटिंग करनी है ताकि छत में अगर कहीं पे मिट्टी या हमारी टाइल पानी सोख भी कर ले तो वो नीचे से सीपेज का बाइस ना बने। जब हमारी केमिकल कोटिंग 2 लेयर्स में मुकम्मल हो जाए, फिर हमने उसके ऊपर पॉलीथीन लेयर डालनी है सारे छत पे, जैसा कि आपने देखा है। पॉलीथीन लेयर के बाद हम उस पर मिट्टी डालते हैं और मिट्टी में ही हमने इसकी स्लोप बनानी है। वो हमारे छत की लेंथ पे डिपेंड करता है। हमारी स्लोप 2 इंच में भी कवर हो सकती है और अगर छत की लेंथ ज़्यादा है तो हम स्लोप को 4 इंच तक भी कवर करेंगे। मिट्टी डालने के बाद जो हमारा प्रोसीजर है उसके बाद हमने उसके ऊपर भट्टा टाइल इंस्टॉल करनी है। भट्टा टाइल मिट्टी डालने के बाद हमने उसके ऊपर मसाला डालना है, एक 8 का एक 7 का मसाला डालना है और उस मसाले में स्लोप देके फिर हमने इस तरीके से अपनी भट्टा टाइल लगानी है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। सारे छत पे जब हमारी भट्टा टाइल लग जाएगी तो उसके बाद फिर हमने 1-2 के मसाले के साथ ग्राउटिंग करनी है। ग्राउटिंग से मुराद 1-2 का मसाला बाय वॉल्यूम, बाय वेट नहीं। 1:2 से मुराद ये है कि 1 आपका सीमेंट है, 2 आपकी सैंड है। यानी कि अगर आपने 1 क्यूबिक फीट सीमेंट यूज़ किया है तो 2 क्यूबिक फीट सैंड यूज़ करें। इसको पानी में मिक्स करके इसका मसाला बना लें और उसको सारी छत पे बिखेर दें। ये हमारी ग्राउटिंग हो जाएगी।